आचार्य सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया के लिए पत्र लिखा है तो ब्राह्मण देवता चले, धीमे धीमे चलते जा रहे हैं ब्राह्मण देवता, और धीमे धीमे चलते हुए ये पहुंचे हैं एक बगिया में और सोच लगे कन्हैया अब तेरी गरज पड़े तो ले जाइए, हमसे ना चलो जाए रहो। और ब्राह्मण देवता ने एक बहुत सुंदर सी बगिया देखी तो ब्राह्मण देवता एक गीत गुनगुनान लगे, और का गुनगुनान लगे, सोच रहे हैं के दोपहरी बिरमाई ले जाई बगिया में, दोपहरी बिरमाई ले बगिया दूर से देखने में बड़ा सुंदर लग रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मोर पपियों की आवाज आ रही है, कोयल की कुंकू की आवाज आ रही है। अरे भैया दोपहरी बिरमाई ले जाई बगिया में, दोपहरी बिरमाई ले जो बेटियां हैं उनका आप सम्मान कर दो, जो नहीं आई है मैंने कहा घर बुलाए वे थोड़ी जाओगे, जो यहाँ पे है केवल उनका सम्मान करो, नहीं आई तो कोई बात नहीं। अब नाई ठाकुर कोई तो टाइम ना होगो बेचारे घर घर टेर के लाए है, जब वो नहीं समय नहीं है तो क्यों परेशान हो, जो है उन्हें दे दो मौके पे। अरे सुंदर सी देखी एक पीपल की छाया, वहीं पे पिपरा ने आसन लगाया, कचहरी गुण गाए ले, कचहरी गुण गाए ले जाई बगिया में, दोपहरी बिरमाई ले। आज भक्तों ब्राह्मण देवता ये गीत गुनगुनाते हुए एक पीपल की छाया देखी और पीपल की छाया में लेट गए, तो कुछ देर के बाद में ब्राह्मण देवता को नींद आ गई, बड़े घर्राटे लेने लगे, घर्राटे ले रहे। भगवान ने देखी अगर ये ब्राह्मण इसी तरीका से सोता रहा, अगर समय से पत्र हमारे पास में नहीं आ पाया, तब तक वो चंदेली का राजा शिशुपाल रुक्मिणी को ले जाएगा। तो भगवान ने आज मेरे भक्तों अपनी योग माया के द्वारा ब्राह्मण को उस बगिया से उठवाया और द्वारका के बाहर नजदीक आकर के लिटा दिया। ब्राह्मण देवता जैसी जगह जैसी उनकी आंखें खुली, अब तो चारों तरफ को देखने लगे। भैया ये कौन सी नगरिया है? ये हाँ ये द्वारकापुरी 6। द्वारकापुरी 6। हाँ तो तमें कहाँ जाना छो? हमें कन्हैया के पास जाना भैया। कन्हैया के पास में जाना? अरे यहाँ कन्हैया रहे छो। अब ब्राह्मण देवता चक्कर में पड़ गए, यहाँ तो द्वारका ऊंचे हैं, कन्हैया ऊंचे हैं, पतो ना रुक्मिणी ने कौन सी द्वारका में भेजो होएगो, कौन सो कन्हैया के पास में भेजो होएगो। काय पंडित जी अगुरिया कैसी गिर रहे? हम तो चक्कर में पड़ गए। 6 द्वारका है, 6 ही कन्हैया है, हमें जय ना मालूम को कौन से कन्हैया के पास जाना है। हमें ये मालूम पड़ता है
कि आप यूपी के रहने वाले हो। यूपी के रहने वाले। ये गुजरात प्रांत है, जो तुम्हारे यहाँ है बोलते हैं वो हमारे यहाँ छह बोलते हैं। तो जय द्वारका है, यही द्वारका है, यही कन्हैया है। इसी में भगवान श्याम सुंदर योगी राज कृष्ण राज करते हैं। तो कहाँ मिलेंगे? देखो वो सामने ऊंचे ऊंचे महल दिखाई दे रहे हैं, अच्छा वही हमारे भगवान के हैं। ठीक। अब चले ब्राह्मण देवता, और धीमे धीमे ब्राह्मण देवता चले। माताओं सो दूर से भगवान कन्हैया को देखो। हाँ, दूर से सोच लगे जाई कार्य करूटा के पीछे बाबरी होगी। जब मैं देखो तो एक कुड़ा परिहारी की लकड़ियां ना है, जाई के पीछे बाबरी होगी। हमें क्या मतलब, हमें तो पत्र दो, हमें तो पत्र पहुंचाना। भगवान ने थोड़ा तिरछी नजर से और देख लिया। ब्राह्मण सोच लगे हमें जयमाल पत्ते जे तो आंखें उड़ेतो है, जाके पीछे रुके बड़ी बाबरी है। अरे काऊ इतनी दूर जाने भेजो, जाके पीछे। और जैसे ही भगवान ने मोहनी मूर्त से मुस्कुराया तो पंडित को मोह लिया। आज पंडित मगन मुग्ध हो गए। पास में जैसे ही पहुंचे हैं, सभी यादवों ने देखा है तो सभी यादवों ने उस ब्राह्मण का सम्मान किया। मेरे भैया ब्राह्मण देवता को पूछा है भगवान कन्हैया ने कहां से आए हो? ये तुम्हारी चिट्ठी लेके आए थे। बोले कुंदनपुर से आए हैं, तुम्हारे चिट्ठिया को लेकर के आए हैं। भगवान ने चिट्ठिया को पढ़ो, कान लगे इसमें तो कोई रुक्मिणी नाम की लड़की है, इसे तो हम जानते भी नहीं। जानता ना, सपने में तो खूब दिखाई दे। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें हमारे बारे में सब कुछ पता है। समझ गए ब्राह्मण देवता, समझ गए भगवान कन्हैया के रुक्मिणी ने सब कुछ बता दिया है। बोले ब्राह्मण देवता ओ कछ बगड़े बनाए वो जान तो? मक्कड़ तो बना ले तुम्हें, वो पर 99 साल पुराना लाइसेंस हो है। मक्कड़ बनाए लोगे खूब अच्छी तरह। और देखो भैया माफ करियो अगर कोई बैठे हो तो आपसे नहीं कह रहा हूं, कोई बुरा न माने अगर बैठे हो तो। वैसे ब्राह्मण जाति बहुत चालू होती है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, अगर कोई बैठे हो तो माफ करना है। कैसे चालू होते तो हम आपको एक दृष्टांत के माध्यम से बताएं।